बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन को पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया था, सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया था। आज हम उसके सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है उसको आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एस्टिमेटेड रिग्रेशन जो लाइन डिस्कस की थी वो हमारे पास थी जी y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये हमारे पास एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन थी जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि इस एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन के अंदर जो a है ये हमारे पास इंटरसेप्ट होता है, b जो है ये हमारे पास स्लोप होती थी। और इसके ऊपर मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, कोई भी प्रोडक्शन कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रही तब भी इसके कुछ ना कुछ एक्सपेंस होंगे। लाइक मैंने बोला था उसके अंदर कैपिटल जो है वो उसका एक्सपेंस होगा, जो फिक्स सैलरी पर्सनस रखे हैं उसका एक्सपेंस होगा। तो उसको हमने किस में ले जाते हैं जी, इस इंटरसेप्ट के अंदर ले जाते हैं। और स्लोप जो होती है इसमें क्या होता है, जैसे ही हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू की, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास वाई कैप की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, इन दो अननोन्स, एक इंटरसेप्ट ए और दूसरा स्लोप बी, इनके फार्मूलाज को हमने ड्राइव करना है। इनके फार्मूलाज को ड्राइव करने के लिए मैंने क्या किया, इस एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन के अंदर मैंने पुट कर दिया, फिटिंग कर दी पॉइंट्स की, बाय फिटिंग पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स फिट किए जी, एक्स आई और वाई आई। और आई जो था ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 1 से ऑनवर्ड, कहाँ तक जी, n नंबर्स तक। और इसके लिए कंडीशन है कि जो आपका ith पॉइंट से है ना, कम से कम जो फिटिंग कर रहे हैं हम पॉइंट्स, वो मिनिमम क्या हो, 3 हो या 3 से ऑनवर्ड, आगे कोई भी हो सकते हैं, 3 से कम ना हो तब ये हम फिटिंग नहीं कर सकते। तो फिर इस तरह ये फिटिंग पॉइंट फिटिंग करने के बाद हम क्या हासिल करेंगे, वी गेट y कैप आई इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स आई। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे ऑनवर्ड सो ऑन। इसको जनरली मैंने क्या कर लिया जी, y कैप आई प्लस a इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स आई। और i कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से n तक, यानी इसके अंदर n पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ जी, इसके बाद अगर हम इसके रेजिड्यूल को डिस्कस करें तो रेजिड्यूल हमारे पास क्या होता है, द रेजिड्यूल ऑफ ith पॉइंट। ith पॉइंट का रेजिड्यूल हमारे पास क्या होगा जी, किसका जी, एस्टिमेटेड रिग्रेशन, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन का। तो हमें पता है जी रेजिड्यूल हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है जी, वाई आई, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, वाई कैप आई। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर को, द रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर। तो इस स्टेटमेंट से आप देखें, रेजिड्यूल ई आई सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि रेजिड्यूल का सम भी लेना है और उसका स्क्वायर का सम लेना है। मतलब ये हमारे पास रेजिड्यूल है, इसका पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, सम ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस नोटेशन को हम क्या बोलेंगे, रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर्स का सम। मतलब मेरे पास यहाँ पे है जी एक ऑब्जर्वेशन E1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या है जी E2 का स्क्वायर, और तीसरा है जी E3 का स्क्वायर, यानी कि ये एक रेजिड्यूल है। इसका क्या किया है, पहले स्केल लिया है, फिर E2 का स्केल लिया है, फिर E3 का स्केल लिया और बाद में इन सबका क्या कर लिया, सम।
तो फिर ये मेरे पास क्या बन गए, रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर। तो रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर को अगर हम लिखें तो हमने रेजिड्यूल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हमारे पास किसके इक्वल होता है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, और इसके ऊपर क्या आ गया जी, स्क्वायर। अब देखें जी स्टूडेंट्स, ये वाई कैप आई हम डिस्कस कर चुके हैं, किसकी इक्वल है, a प्लस बी एक्स आई। वो वैल्यू मैं यहाँ पे अगर पुटअप कर देता हूँ तो ये मेरे पास नोटेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ चार जो है ना वो मरहले मैंने गुजारे हैं। सबसे पहले क्या था जी, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ले ली, फिर उसके अंदर फिटिंग किए पॉइंट्स को फिटिंग करने के बाद ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। इसके बाद मैंने इसके अंदर ले आया रेजिड्यूल को, रेजिड्यूल होता है ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। देन उसके बाद मैंने क्या किया, रेजिड्यूल सम ऑफ स्केल लिया, उसके अंदर इस रेजिड्यूल को उठा के पुटअप कर दिया, फिर इसके अंदर वाई कैप आई जो हमारे पास क्या है जी, a प्लस बी एक्स है, उसको वहां भी पुटअप कर दिया। अब इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूं, मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे एक बात आपको बताऊंगा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल जो है वो मिनिमम होता है। जब मिनिमम होगा तो a जो है ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू a। तो उसके लिए क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल इज मिनिमम। जब ये मिनिमम होगा किसके लिए, फॉर a के लिए, तो जब a के लिए ये मिनिमम होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल विद रिस्पेक्ट टू a। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल क्या है हमारे पास, सुमेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई का स्क्वायर। अच्छा, तो जब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो क्या हो जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी और फंक्शन की पावर में एक कम कर देंगे। जब पावर कम करेंगे तो 1 पावर रह जाएगी। अब पावर को स्किप करके हमने क्या करना है, इसके फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू a। तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ये भी 0 हो गया। a का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1, और bx भी हमारे पास एज ए कांस्टेंट टर्म है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो फिर हम क्या करेंगे, इस मिनिमम के लिहाज से यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू a, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। जब ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल मिनिमम होगा तो फिर इस सारी टर्म को हम किसके इक्वल पुटअप कर देते हैं, 0 के। जब इसकी बजाय मैंने यहाँ पे 0 लगाया तो क्या होगा जी, ये -1 खत्म हो जाएगा जी। तो क्या आ जाएगा, 2 सुमेशन, चलें ये माइनस इधर लगा लेते हैं, समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। अब इस स्टेप में हम इस -2 को उधर जाके डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। अब हम क्या करेंगे, इस समेशन को जब अंदर अप्लाई करेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हासिल करने के लिए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, समेशन वाई आई। हाँ जी, तो ये हमारे पास टर्म है जी ए हमारे पास होती है टर्म कांस्टेंट। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने डिस्कस किया है, जब भी समेशन किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करता है तो वो किस में शिफ्ट हो जाता है जी, एन के अंदर। तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी एन ए। अब इस समेशन को उठा के इसके साथ अप्लाई करेंगे तो बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, समेशन किसके साथ अप्लाई हो जाएगा, एक्स आई के साथ। अब ये दोनों टर्म्स मेरे पास क्या हैं जी, नेगेटिव के हैं। अगर मैं इनको लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो ये मेरे पास पॉजिटिव बन जाएंगी। तो ये मेरे पास इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी, समेशन वाई आई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स आई। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। तो ये मैंने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल को मिनिमम रखा था फॉर ए, अब मैं इसको मिनिमम रखता हूं फॉर बी के लिए। तो देन क्या होगा, the summation e square is minimum for b। क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल विद रिस्पेक्ट टू b, किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो अब इस क्वेश्चन का हमने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू b। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव लिया जी हमने विद रिस्पेक्ट टू b। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये हमें पता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल किसके इक्वल है जी, समेशन
वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई का स्क्वायर। तो पार्शियल डेरिवेटिव में सबसे पहले पावर रूल अप्लाई होगा, 2 पावर शुरू में आ जाएगी और इस इक्वेशन की पावर में जब एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास पावर आ जाएगी 1। अब पावर को हमने स्किप कर देना है और अंदर वाले फंक्शन जो है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस एक्स आई आ जाएगा। जरा इसको थोड़ा सा बाहर ले आए, तो माइनस को ले आए, कांस्टेंट को बाहर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, -2 समेशन एक्स आई इंटू वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी को जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिड्यूल का है उसको किसकी इक्वल पुट अप कर लेंगे, 0 के। तो ये वाली टर्म कांस्टेंट टर्म है, इसको जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो 0 के नीचे डिवाइड होकर ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, समेशन एक्स आई वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। नेक्स्ट स्टेप में हम समेशन एक्स आई को अंदर अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन, समेशन एक्स आई वाई आई माइनस ए समेशन एक्स आई माइनस बी समेशन एक्स आई का स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव में हैं, इसको जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बन जाएगी, समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स आई प्लस बी समेशन एक्स आई का स्क्वायर। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये मैंने 2 इक्वेशंस हासिल कर लिए हैं जी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके यहाँ पे मैं अननोन फाइंड करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास अननोन है जी ए और अननोन है जी बी, तो उसके लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा। तो उसके लिए मुझे एक जो है जो अननोन है उसको ख़त्म करना होगा। तो इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पे ए जो है इस अननोन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एन टर्म। यहाँ पे a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, समेशन x। तो मैं इनको आपस में कैंसिल आउट करने के लिए इसको समेशन x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये दोनों टर्म्स सेम हो जाएं। जब ये सेम हो जाएंगी तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करके आपस में क्या कर दूंगा जी, कैंसिल आउट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ जी, मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, मल्टीप्लाइंग 1 बाय इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, समेशन एक्स आई से, एंड 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करने लगा हूं जी, बाय एन। ठीक है, इसको मैंने समेशन एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसको मैंने एन से मल्टीप्लाई कर देना है। देन मैंने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको जी, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। 1 को किस में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2 में से। तो देखें जी हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है जी, n से। तो ये क्या बन गया, n समेशन एक्स आई वाई आई, इसको n से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, a n समेशन एक्स आई प्लस इसको n से मल्टीप्लाई किया तो b n समेशन एक्स आई का स्क्वायर। ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी जिसको हमने मल्टीप्लाई किया n से। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा समेशन x से। तो ये ऑलरेडी मेरे पास क्या जी, समेशन y है, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई। जब मैं इसको समेशन एक्स आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, a n समेशन एक्स आई। जब इसको मैं समेशन एक्स आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, b समेशन एक्स आई का कंप्लीट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया है समेशन एक्स आई से। अब मैंने क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी इक्वेशन जो 1 है उसमें से 2 को मैंने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब ये मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास कुछ इक्वेशन ये बनेगी, ये दोनों की दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होगी। तो ये मेरे पास आ गया n समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई इक्वल टू क्या आ गया जी, बी एन समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस बी समेशन एक्स आई का कंप्लीट का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये वाली टर्म वैसी की वैसी रहने दी, एन समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई।
इन दोनों टर्म्स में से देखें आपके पास क्या चीज़ कॉमन निकली है। इन दोनों टर्म में से मेरे पास यहाँ पे b कॉमन निकल है। जब मैंने यहाँ पे b को कॉमन निकाला तो क्या आ गया, n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का कंप्लीट का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे अननोन फाइंड करना है a और b। तो इस b की वैल्यू निकालने के लिए जितनी भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है हमने उधर जाके क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई। तो डिवाइडेड में क्या आ जाएगा जी, n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का कंप्लीट का स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने क्या किया जी, हमारे पास फर्स्ट अननोन वैल्यू कौन सी वैल्यू b, वो यहाँ से मैंने क्या कर लिया जी, फाइंड आउट कर ली है। आपकी बुक में ये डायरेक्ट उन्होंने फार्मूला दिया है, लेकिन ये फार्मूला कैसे आया वो मैंने इस प्रूफ की मदद से आपको बता दिया है। ठीक है जी, अगर आपने बुक स्टडी करेंगे अपनी को, उसके अंदर ये फार्मूला उन्होंने डायरेक्ट बताया कि b इज इक्वल टू क्या है जी, n समेशन एक्स आई वाई आई समेशन एक्स आई समेशन वाई आई डिवाइड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने ये डायरेक्ट आपको फार्मूला दिया और डायरेक्ट इस फार्मूले को पुटअप किया और उसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो ये मैंने उसका आपको प्रूफ भी बता दिया, या आपने प्रूफ इसका कर लेना है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, दूसरा अननोन को फाइंड करता हूँ। दूसरा अननोन मेरे पास क्या है जी, a। ठीक है, उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है जी, वो इस इक्वेशन नंबर 1 को हम ड्राइव करेंगे। चलें जी, इसको 1 को ड्राइव कर लेते हैं यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है जी, समेशन वाई आई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स आई। तो ये किसकी इक्वल आएगा जी, समेशन वाई आई एज चीज रहा, ये सारी टर्म पॉजिटिव की इधर आगे क्या हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव की हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ए। अब हमने फाइंड करना है अननोन वैल्यू कौन सी, a की। तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, n मल्टीप्लाई हो रहा है। इस n को मैं करूँगा राइट साइड पे ले जाऊंगा। जब मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, एन ए इज इक्वल टू क्या आ गया, समेशन वाई आई माइनस बी समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे मेरे पास a का फार्मूला जो बना है वो है समेशन वाई आई डिवाइडेड बाय एन माइनस बी समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, और ये हमारे पास होता है y बार के, और ये हमारे पास होता है x बार की, यानी कि मीन ऑफ y वैल्यूज, ये है मीन ऑफ x वैल्यूज। तो इस तरह से हमने दोनों अननोन को फाइंड कर लिया, अननोन a को भी फाइंड कर लिया और अननोन b को भी फाइंड आउट कर लिया। तो जब भी हमें क्वेश्चंस के अंदर रिग्रेशन लाइन फाइंड करने का कहा गया होगा तो हमने उस रिग्रेशन लाइन को किस तरह फाइंड करना है, इसकी अननोन a को भी फाइंड करना है और अननोन b को भी फाइंड करना है। अननोन b को फाइंड करने का फार्मूला हमने क्या डेवलप कर लिया जी, ये वाला फार्मूला डेवलप कर लिया, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय n समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का कंप्लीट का स्क्वायर। और दूसरा अननोन हमारे पास a है, उसके लिए फार्मूला हमने डेवलप कर लिया y बार माइनस बी एक्स बार। तो जब ये हम वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लेंगे तो हमारे पास एक एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। वो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन को हम आगे फर्दर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं कि ये कंपनी अगर फॉर एग्जांपल x की कोई वैल्यू भी पुटअप करेंगे उससे हमें क्या होगा, y की कोई ना कोई वैल्यू हासिल होगी, ताकि हम फिर बता सकेंगे कि अगर x कमोडिटी इनपुट इसके अंदर इतना किया जाए उससे हमें आउटपुट कितना हासिल होगा। ठीक है, तो इसका एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन, न्यूमेरिकली क्वेश्चन इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।